गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। आज हम लोग फिर से सिंप्लीफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं और आज का जो क्लास है सिंप्लीफिकेशन का तीसरा क्लास और अंतिम क्लास है। अभी तक सिंप्लीफिकेशन में हमने जो भी पढ़ाया आपके एग्जाम में उससे ऊपर नहीं आएगा। मतलब आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसी से ही आएंगे। बस इतना आप पढ़ लीजिए, जितना मैंने पढ़ाया बस उतना पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में उतना फंस जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर आपके सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने जो पढ़ा दिया है वो बहुत हायर लेवल का पढ़ा दिया है। आपके एग्जाम में तो बहुत सिंपल आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में आगे क्या है। देखिए, हमने पहले दो चार फार्मूले भी बताए सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, और कुछ रह गया था। तो आज देखिए हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन करने में जो जो फार्मूले यूज होते हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला था वो हमारा रह गया था। ठीक है, आज उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से हमारा चैप्टर ये यही खत्म हो जाएगा। आगे की वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, ये वाला एक सीरीज है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये एक सिस्टम वी बोर्डमास, ठीक है, वी बोर्डमास करके आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं, पहले आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। VBODMAS, वी बोर्डमास। ठीक है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको रट लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए वी का मतलब है विनकुलम, ठीक है, ऑब्लिक बार ब्रैकेट, विनकुलम या बार ब्रैकेट। ठीक है, ये कहां यूज होगा, ये आपके सिंप्लीफाई जब करेंगे क्वेश्चन को तो उसमें ये यूज होगा। ठीक है, आपको इसी ऑर्डर में उसको सिंप्लीफाई करना है, इसी ऑर्डर में आपको अपने क्वेश्चन को हल करना है। अगर इस ऑर्डर में आप क्वेश्चन हल नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आपका जो भी वो रहेगा ऑप्शन वो ढूंढते रह जाएंगे, उसमें मिलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये जो ऑर्डर है आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, वी है। ठीक है, बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट क्या होता है, क्वेश्चन में आ जाएगा, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है 8-5। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 × 8 - 5, ठीक है, +6। ठीक है, तो ये ऊपर एक बार दे देगा, इसका मतलब ये है, ऊपर एक बार दे देगा, इसका मतलब यह है कि ये बार ब्रैकेट है। ठीक है, ये क्या है, बार ब्रैकेट है। अब इसका करना क्या है, बार ब्रैकेट देने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये हल करना है। ठीक है, ये दोनों एक साथ है। ठीक है, ये दोनों पेयर में है, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, आपको ये सबसे पहले हल करना है और एक साथ हल करना है। ठीक है, बार ब्रैकेट का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट में कोई चीज है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को अंदर ही अंदर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उसको ब्रैकेट को तोड़ दिए और अलग अलग कर दिए, ऐसा नहीं है। आप ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में x+y है, ठीक है, या x × y है, या x डिवाइडेड बाई है, इसको आप अलग से हल कीजिए। ठीक है, इसको अलग एक क्वेश्चन मान करके। ठीक है, उसके बाद से इसको बाहर निकालिए, ये सिंप्लीफाई करने के बाद से। ठीक है, ओ का मतलब है का या ऑफ। ठीक है, जैसे x का 30%, x का 30% या x का 3/4 भाग, तो ये सबसे पहले आप, उसके बाद ये हल करना है आपको। ठीक है, इस ऑर्डर में ये हल करना है। उसके बाद से डिवाइड, ठीक है, डिवाइड, उसके बाद डिवाइड आपको हल करना है, उसके बाद से मल्टीप्लाई, फिर एडिंग, फिर उसके बाद से सब्सट्रैक्शन। इस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन को अपने हल करना है। ठीक है, ये ऑर्डर आप लोग याद कर लीजिए। हिंदी में हम लोग बोलते थे इसको, हिंदी में भी इसका वो है, लेकिन आप ऐसे वी बोर्डमास करके याद कर लीजिए, ये ज्यादा सिंपल है। ठीक है ना, इसका नाम भी याद रखिएगा, वी से बार ब्रैकेट, ये तो थोड़ा सा टफ है तो इसको छोड़ दीजिए। वी से बार ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिंग, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इस ऑर्डर में आप याद कर लीजिए और इसी ऑर्डर में आप अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है ना, जहां भी देखिएगा 3 से 2 एक या एक से ज्यादा अगर साइन है, प्लस माइनस इंटू ब्रैकेट, ये सब चीजें हैं, तो आप ये फार्मूला लगाना ही है आपको। ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे ये फार्मूला तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन
गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन में जो आंसर दिया रहेगा वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक लास्ट, हमारा जो फॉर्मूला था जो आपको बताना था। उसके बाद से आइए हम क्वेश्चन करते हैं, जो दो चार हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने नोट किया है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला है, देखिए, अंडर रूट 2 टू द पावर n इक्वल टू 64। ठीक है, अब इसको हल करना है, देन n इक्वल टू व्हाट, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए, दोनों को या तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, या तो ऐसे कर दीजिए, दोनों को तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इक्वल टू 64 इंटू 64। ठीक है, आप 64 को फैक्टराइज कर दीजिए, 64 को फैक्टराइज कर दीजिए, 32 हो गया, 16 हो गया, 8, ठीक है, कितने दो आए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तीन, 2 टू द पावर 6। ठीक है, ऐसे ये 60 भी 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमने एक फॉर्मूला पहले बताया था, p टू द पावर n इंटू p टू द पावर m इक्वल टू होता है p टू द पावर m प्लस n। तो इस फॉर्मूले से ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 6 प्लस 6 इक्वल टू 2 टू द पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 टू द पावर n है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बाई 5 इक्वल टू y बाई 8। ठीक है, तो x प्लस 5 बटे y प्लस 8 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए x बाई 5 इक्वल टू वाई बाई 8 है, तो आपको x प्लस 5 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 8 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको इक्वल टू k कर दीजिए। ठीक है, इक्वल टू k कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है जो इनके बराबर है, तो अगर यहां से देखेंगे तो x बाई 5 इक्वल टू k करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k। ठीक है, वैसे y बाई 8 इक्वल टू k करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8k। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 5k इस वाले में पुट कर दीजिए, 5k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8k प्लस 8। ठीक है, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लिए तो k प्लस 1 हो गया, और इधर कॉमन लिए 8 कॉमन लीजिए, नीचे नीचे 8 कॉमन लिए तो यहाँ k प्लस 1 हो गया, k प्लस 1 कट गया, 5 बाई 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसे ही आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में भी आएंगे, एग्जाम में भी बहुत हार्ड नहीं आएंगे, बहुत आसान आसान आएंगे। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या का 3/4 का 2/5, 3/4 मतलब 3/4 का 2/5, कितना, 2/5 कितना है, 174।
174 है, तो संख्या क्या होगा? ठीक है, किसी संख्या का 3/4 का 2/5 174 है। ठीक है, 174 है, तो संख्या पूछा है, कैसे करेंगे? देखिए मान लीजिए संख्या x है। ठीक है, मान लीजिए संख्या x है, तो x का 3/4 x गुणे 3/4 गुणे 2 का 2/5 2/5। ठीक है, इक्वल टू कितना है? 174। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल टू हो जाएगा, ये 5 को 20 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 174 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? देखिए p बाई क्यू, जैसे कोई इधर फ्रैक्शन है, ठीक है, इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, तो इसको ऐसे अगर इंटू करते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है ना, इज इक्वल टू करने के लिए p इंटू बी इक्वल टू क्यू इंटू ए, ये हो जाता है ना, ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वही चीज हमने यहां किया। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको मान लीजिए कुछ नहीं है नीचे, तो इसको 1 कर लीजिए और ऐसे इंटू कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काट लीजिए, 6 दूनी 12, 5 29। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 580। ठीक है, ये इसका x की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप इसको हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है इसको चेक भी कर सकता है। इसका 3/4 का 2/5 कर दीजिए, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.8, ये पहले ही कर लेते हैं। 4 टू द पावर 10 प्लस 4 टू द पावर 10 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा वो गलत करके आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको? दोनों में 4 टू द पावर 10 को कॉमन ले लीजिए। 4 टू द पावर 10 हमने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा? 1, यहां क्या बचा? 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4 टू द पावर ये 10 हो गया, इंटू इसको 1 1 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब 2 टू द पावर कुछ नहीं है तो इसको 1 मान सकते हैं, 2 टू द पावर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ 4 टू द पावर 10 है, तो 4 टू द पावर 10 को 2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इसको 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और उसके ऊपर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 2 टू द पावर 1 हो गया। ठीक है, अब हम आपको एक और फार्मूला बताए थे इसके पिछले क्लास में। ठीक है, क्या बताए थे? p टू द पावर m इंटू n इक्वल टू होता है p टू द पावर m इंटू n। ठीक है, p टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू होता है p टू द पावर m इंटू n। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? 2 टू द पावर 1, तो ये मिल करके क्या होगा? 2 टू द पावर 20 प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 21। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, 2 टू द पावर 21। ठीक है, ये आप लोग नोट करते जाइए, क्वेश्चन जो है आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, और इससे रिलेटेड ऐसे ही जितने क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.8 प्लस 50% ऑफ, ठीक है, 64.4 ठीक है, इज इक्वल टू
7 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, देन x इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, x की वैल्यू। अब इसको कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करके ही करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑफ बोडमास नियम से सबसे पहले ये ऑफ हल करेंगे। ठीक है ना, पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट के बाद ऑफ आ रहा है। ठीक है ना, तो ऑफ वाला हल करेंगे। अब देखिए 64.4 का 50% कितना हो गया, 32.2। 64 का 64.4 का 50% 32.2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7.8 प्लस 32.2 इक्वल टू 7 का स्क्वायर है तो 49 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 2 10 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 49 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर कीजिए, 40 को उधर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो है, जितने फॉर्मूले हैं मैंने आपको सब पहले ही बता दिया है। ठीक है ना, इसमें बस आपको यह है कि अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और फॉर्मूला यूज करना है और उसको हल करना है। ठीक है, और दूसरी चीज कि ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं आपको कितना भी अच्छा फॉर्मूला बता दूं, कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वहां जाकर के फंस जाएगा मामला। ठीक है ना, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9। ठीक है, प्लस 70/22 इक्वल टू व्हाट। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये छोटा है, इसका हमने पहले भी एक बताया है जो पहले क्लास में है, ऐसे सीरीज को बताया था, लेकिन चूंकि ये सीरीज नहीं है, बहुत छोटा है, तो इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, पहले क्लास में हमने इस टाइप के एक सीरीज बनती थी, उसको हमको सिंप्लीफाई करना था, तो वो कैसे करते हैं ट्रिक हमने बताया था। लेकिन इसमें क्या है, सीरीज नहीं है। ठीक है, इसमें क्या सीरीज नहीं है, तो इसको हम, और छोटा भी है तो इसको हम आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उतना कोई बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है, तो सीधे कर देंगे। देखिए 1/7/9 है, नीचे से शुरू करेंगे, ऊपर से नहीं, देखिए नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से करते करते जाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो देखिए 1/7/9 है, तो इसको 9/7 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 9/7 कर, देखिए दो चीज और है, कैसे 7/9 आ गया। देखिए जो मैथ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उनको तो पता होगा, लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है या मैथ में कमजोर है, उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि देखिए 1/7/9 को कैसे हम 9/7 लिख दिए। ठीक है, होता क्या है कि जब भी दो भिन्न डिवाइड होते हैं, जैसे p/q, ठीक है, p/q डिवाइडेड बाई a/b, ठीक है ना, तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखिए सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से गुणा करते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से गुणा करते हैं और बीच में दोनों को गुणा कर देते हैं, जो दोनों बीच में उसको गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये ऊपर बी ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसे जाता है। ठीक है ना, अब इसमें क्या हो जाता है, P इंटू बी बटे Q इंटू ए। ठीक है ना, ये हमारा बन गया। अब इसमें 9/7 कैसे आ गया, 9/7 कैसे आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1/1 मान सकते हैं। ठीक है, 1 को हम 1/1 मान सकते हैं, और जब यहाँ 1/1 हो गया तो इसको ऐसे इंटू कर देंगे, इसलिए ये 9/7 हो गया। ठीक है, 1 को 1/1 बना दिए
और नीचे 7/9 है ही, तो 9 ऊपर, 9 का इंटू ऊपर वाले 1 से हुआ तो 9 आ गया, 7 का बीच वाले 7 का इंटू उसके ऊपर वाले 1 से हुआ तो 7 आ गया। इसलिए 1/7/9 को 9/7 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1/7/9 है तो इसको 9/7 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, 1/3 प्लस 1/2 माइनस 9/7। ठीक है, अब देखिए इसको हमने किया, इसको एलसीएम लेकर के माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस 9। ठीक है, 14 में से 9 गया, कितना हो गया आपका 5/7। ठीक है, 1/5/7। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/5/7। ठीक है, अगेन 1/5/7 है तो इसको हम 7/5 लिख सकते हैं, तो 1/3 प्लस 7/5। ठीक है, एक बार समझ जाओगे तो फिर आप आगे डायरेक्ट कर दोगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 1/3 प्लस 7/5। अब इसको एलसीएम लेकर के प्लस कीजिए, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 5 ये 15 7 22, 22/5। अब इसको 22/5, 1/22/5 आ गया, इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं 5/22। ठीक है, 5/22 लिख सकते हैं। ये हमारा इस वाले पार्ट का सिंप्लीफाई करके क्या निकला 5/22। ठीक है, अब शेष क्या बचा, शेष क्या जोड़ना था 17/22, तो प्लस इसी में 17/22 कर दीजिए। ठीक है, 22 एलसीएम हो जाएगा, नीचे 22 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 5 धन 17, 5 17 ये भी 22 होता है, कट के आएगा आंसर 1। देखिए क्या कट के क्या आ गया 1, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इतना हल करने के बाद से, ये सब करने के बाद से, तामझाम करने के बाद से आंसर क्या आया 1 आया। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा धैर्य रख करके। ठीक है सारी चीज आसान, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो अभी हमने फॉर्मूला बताया उस पे ही आधारित है ये। ब्रैकेट में 15 प्लस 11 माइनस 8 प्लस 9 ये। ठीक है, इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ये क्वेश्चन में सारा कुछ दे दिया, प्लस माइनस ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, इनटू। ठीक है, तो मैंने आपको सब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसको आपको मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना है, सबसे ऊपर क्या था पहले v था, v मतलब था बार ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सबसे पहले आंख बंद करके बार ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। बार ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने का मतलब यह है कि उसके नीचे दो अंक है, उसको प्लस है माइनस है जो भी है उसको पहले हल करो भैया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 8 और 9 मिलकर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट वाला पहले करते हैं, 15 हो गया प्लस 11 हो गया माइनस ये 17 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो बाहर हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 17 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, उसके बाद क्या करना था हमको, उसके बाद करना था ब्रैकेट। ठीक है ना, ब्रैकेट वाला करना था। ठीक है, तो उसके बाद से ब्रैकेट वाला करेंगे तो 15 और 11 को जोड़ दिए। ठीक है, 15 और 15 10 25 1 26, 26 में से 17 गया, ये 26 हो गया और माइनस 17। ठीक है, 26 में से 17 निकालेंगे तो कितना बचा इसमें, ये क्या हो गया, ये तो आपका आ ही रहा है 40 गुणे 1/3। ठीक है, ये भी 40 गुणे 1/3। ठीक है, अब नीचे आ जाएगा 40 गुणे 1/3। अब 26 में से 17 गया तो 6 3 9, 9 बचा। अब 3 से ये कट गया 3, आंसर कितना आ गया 3 चौक 12 120। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव में 120 जहां भी रहेगा वहां मार्क करके आ जाइए। ठीक है, तो ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन के ये सारे क्वेश्चन थे। और देखिए जितने भी तरह के
एग्जाम में आएंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, इस लेवल पे, ठीक है, सीजी पुलिस लेवल पे जितने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे लगभग मैंने सारा बता दिया, इससे बाहर नहीं आने वाला है, इससे आसान ही आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूं कि यहां पे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, ठीक है, जब तक आप ना उस टॉपिक पे और ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, वहां जाके आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाने के बाद से आपको खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा और इस टॉपिक पे आप लोग कम से कम 50-100 क्वेश्चन को आप कम से कम 50 तो आप इस पे सॉल्व कीजिएगा सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है ना। जो नहीं सॉल्व होगा तो आप मेरे को भेज भी सकते हैं व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, ठीक है, या कमेंट में भी भेजेंगे, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, तुरंत। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, गुड लक।